हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट्सी ड्रीमर दीपिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने 1-to-1 कोई वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, बिकॉज आई मूव टू अ न्यू कंट्री और वहां पर सेटल डाउन होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। सो नाउ दैट आई एम सेटल्ड इन दिस न्यू लाइफ, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं अपने यूट्यूब पर दोबारा से फोकस करती हूँ, दोबारा से आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज बनाती हूँ, कुछ कंटेंट बनाती हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। तो आज का मेरा वीडियो भी कनाडा से रिलेटेड ही होगा। जैसे कि काफी लोगों को पता है कि कनाडा इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती है, ये मैं आपको कह रही हूँ। और जब मैं इंडिया में भी सुनती थी तो मुझे लगता था कि हाँ बहुत ठंड पड़ती है, मतलब ठीक है, मैनेजेबल होती है, ठंड पड़ जाती है, हो जाता है। जब मैं यहाँ पर मूव हुई और मैं पिछले 3 महीने से लगातार सिर्फ स्नोफॉल देख रही हूँ। हर दूसरे दिन स्नोफॉल होता है, हर दूसरे दिन स्नो स्टॉर्म आ रहा होता है। और अभी भी अगर आप विंडो में से देख पा रहे हैं तो अभी भी स्नोफॉल कॉन्टिन्यूसली चल रहा है सुबह से, अभी भी ये बंद नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ तो आप देख पाएंगे कि अभी भी स्नोफॉल है। तो आज का जो मेरा वीडियो है भी इसी कोल्ड वेदर से रिलेटेड है कि हाउ आई एम सर्वाइविंग दिस कोल्ड वेदर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -42 डिग्रीज तक टच कर चुका है। आई एम सर्वाइविंग कैनेडियन विंटर। इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आज का जो पार्ट है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आउटर वेयर, कैसे इस ठंड में मैं अपने आप को बचाती हूँ। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर काम आती है दैट इज लेयरिंग। तो इंडोर्स में सब कुछ ही हीटेड है, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब आप ऐसे बाहर जाओगे ना देन यू विल फील द कोल्ड एंड दैट इज टू मच टू हैंडल। तो उसी के लिए आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले जो मैं यूजुअली करती हूँ दैट इज कोई भी इस तरह का नॉर्मल स्वेटर या स्वेट शर्ट थोड़ी सी पहन लेती हूँ। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट, लेयरिंग का। यहाँ पर घर से आप कभी भी निकलते हो तो यहाँ पर आप फील्स लाइक जो आपका टेम्परेचर है आप उसको देखकर निकलते हो, क्योंकि वही एक्चुअल टेम्परेचर है और उसके हिसाब से ही मैं अपने कपड़े डिसाइड करती हूँ। मैं एक दिन पहले ही देख लेती हूँ ऑफिस जाने से पहले कि ओके कल का वेदर ये है तो ओके मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे इतने मोटे कपड़े पहनने हैं, मुझे इतनी लेयरिंग करनी है। कल स्नोफॉल है तो मुझे ये शूज पहनने हैं, मुझे ये शूज नहीं पहनने हैं। तो इस तरह से आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। एंड देन फॉर द अपर पार्ट हैव टू लेयर योर जैकेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं यूजुअली पहनती हूँ जब टेम्परेचर -15 to 20 के बीच में रहता है। और ये भी आई गेस मैंने सेल पे ही ली थी तो मुझे काफी सस्ती मिल गई थी। दिस इज द फर्स्ट वन। ये मेरा सेकेंड कोट, ये भी मैंने सेल में ही लिया। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कॉलर पे भी फर है और इसकी जो कैप है इसके अंदर भी फर है। और इसका जो ये कैप है वो डिटैचेबल भी है, तो ये मेरे नीज से भी नीचे तक जाता है। तो इसे मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ आजकल, क्योंकि -32-35 होता है तो मैं इसी को पहनती हूँ और इसके नीचे अपने स्वेटर्स पहनती हूँ। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोलंबिया की जैकेट है मेरी। इसका जिप का क्वालिटी आई डोंट लाइक दैट मच। इसके यहाँ पर भी फर जैसा कुछ है बट इट इज नॉट दैट कोजी एज द कैल्विन क्लीन वन। आउट ऑफ ऑल दीज कोट्स ये सबसे गर्म रखता है। इसे मैंने आई थिंक -38-37 में सिर्फ एक स्वेटर और ये कोट मैंने पहना था और उसके साथ कैप एंड एवरीथिंग जो भी आप साथ में यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो सब, और आई वॉज गुड टू गो। सबसे ज्यादा ठंड से बचाने वाला अगर कोट है मेरा वो ये है। तो आफ्टर दीज कोट्स नेक्स्ट आता है आपके बॉटम्स। सो फॉर बॉटम्स व्हाट आई यूजुअली डू इज I bought some for stocking, woolen stockings from Amazon India. These stockings, I use these stockings a lot here. I got these from Amazon India in different colors. इनके अंदर फ्लीस है, सो ये बहुत ज़्यादा वार्म रहती हैं। और बॉटम्स इन स्टॉकिंग्स के साथ मैं अपने डेनिम को पेयर करती हूँ और अप टू -20 इनके साथ डेनिम्स। अगर -20 से भी ज़्यादा नीचे गिर गया टेम्परेचर विच इज़ द यूजुअल थिंग हेयर, तो इनके साथ मैं पेयर करती हूँ अनदर फ्लीस लेगिंग्स जो यहाँ पर मिलती हैं। इस तरह की फ्लीस लेगिंग मिलती है। रेट स्टोर है जस्ट कोजी करके, तो यहाँ पर $10 में आपको डिफरेंट प्रिंट्स में डिफरेंट कलर्स में आपको ये फ्लीस लेगिंग्स मिल जाती हैं। तो इसके अंदर इस तरह से फ्लीस है, तो मैं इसको इसे एक साथ पेयर करती हूँ तो वो डबल फ्लीस हो जाता है, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। और जब टेम्परेचर थोड़ा मैनेजेबल होता है तो मैं सिर्फ इनको पहन लेती हूँ और इसे स्किप कर देती हूँ मैं। So it comes in different colors, different prints. So for my office, I have bought I think 5 or 6 of them. So yeah, that's all about the bottom. For the socks, though I have a lot of woolen socks and everything, but I don't use them because I don't feel comfortable in woolen socks. So I use my normal cotton socks. But for the shoes, you need to be packed. Now for shoes, the thing is,
इंडोर्स में सब हीट होता है तो आप वहां पर अपने लंबे लंबे बड़े बड़े शूज नहीं पहन सकते हो. यू हैव टू रिमूव दो शूज outside and change to your normal shoes, sneakers, belly, whatever you feel like wearing with your dress. So what I do is I take additional pair of shoes with me. मैं घर से दूसरे स्नो शूज पहन कर निकलती हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस में जाकर उन शूज को बाहर उतारती हूँ और फिर अपने स्नीकर्स पहनती हूँ. पूरा दिन उन स्नीकर्स में अपना दिन निकालती हूँ और उसके बाद वापस आते हुए फिर मैं अपने स्नो शूज पहनती हूँ. सो फॉर स्नो शूज आई हैव 3 different types of shoes I bought for myself. First pair I use is these boots. विंटर स्टार्ट हुई थी तब मैंने इन्हें काफी पहना था. सो ये आपके एंकल्स तक आपको कवर कर लेते हैं. These are my least favorite out of all क्योंकि इनमें बिल्कुल ठंड नहीं रुकती है मेरे लिए. ये बिल्कुल ऐसे यूजफुल नहीं है. अगर मुझे किसी दिन कार में ही बैठना है, मुझे कहीं ज्यादा निकलना नहीं है या बहुत ही कम निकलना है, उस दिन मैं इनको अभी पहन रही हूँ. वरना जब ठंड कम थी तब मैंने इनको रेगुलरली यूज किया है. So the second pair, which is my regular wear during the snow, that's snow boots. These are from UGG brand. So please don't mind. अभी ये मैंने साफ नहीं किए हैं क्योंकि इतना स्नोफॉल होता है तो टाइम नहीं लगता है इसको साफ करने का. So these are like this high. ये पूरा प्लास्टिक है तो जिससे पानी अंदर नहीं जाता है, ये गीले नहीं होते हैं और ये बर्फ से आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. प्लस इसके यहाँ पर फर है तो ये भी एक अच्छी चीज है. ये अंदर से भी पूरा फरी है. इसका इनसोल है वो भी फर है तो जिसकी वजह से आपका पैर जो है वो गर्म रहता है इसके अंदर. सो दीज आर करेंटली माई गो टू शूज इन दिस वेदर. सबसे ज्यादा अभी ठंड में मुझे यही शूज बचा रहे हैं. तो काफ लेंथ तक ये शूज आ जाते हैं. उसके बाद जैकेट मेरी नी से थोड़ी नीचे तक होती है एंड दैट्स इट. मैं पूरी तरह से कवर हो जाती हूँ इस ठंड में. सो दिस इज द थर्ड पेयर आई ओन. ये शूज को लेने का मेरा एक ही मोटिव था. उस शूज का एक ड्रॉबैक है कि मुझे बार बार लेसेस खोलने पड़ते हैं, फिर उतारना उसे बहुत मुश्किल है, उसे पहनना बहुत मुश्किल है. सो फॉर दैट रीजन आई बॉट दीज शूज बिकॉज दे हैव जिपर ओपनिंग. तो इनको पहनना और उतारना बहुत ज्यादा इजी है. इसके अंदर पूरा फर लाइनिंग है तो आपके पैर गर्म रहते हैं और ये पीछे भी इसके कपड़ा है तो इससे ये लूज नहीं होता है. तो इट इज वेरी गुड. ये मिड काफ लेंथ के शूज हैं बट दे लुक वेरी क्लासी. तो इन शूज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर अभी स्नोफॉल चल रहा है और बहुत ज्यादा ठंडा है तो आपके पाँव नीचे से ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू फील लाइक कि आपने पैरों में कुछ नहीं पहना है. तो ये ठंड से एज सच इतना बचाते नहीं है. ये पोर्शन आपको ठंड से थोड़ा बचाता है बट बॉटम ये आपको ठंड से इतना नहीं बचाते हैं. फॉर माई रेगुलर यूज आई यूज the UGG ones. Some days I just use these but temperature -16 से 22 तक था तभी मैं इनको बहुत यूज करती थी. इन्हें मैं डेली यूज करती थी बट अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है तो इसीलिए अभी मैं अपनी UGG के शूज पहनती हूँ. So now when my shoes are done, my coats are done, my layering is done, the most important thing in this winter weather is to protect my head and to protect my neck, which is very important. क्योंकि यहाँ पर जो हवा है ना वो इतनी ठंडी चलती है ना, कभी कभी क्या होता है, यू डोंट फील लाइक कि आप अपनी जैकेट को यहाँ तक बंद कर लो, यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट. तो वो थोड़ा सा भी खुला होता है ना, वो हवा इतनी बारीक से जगह से भी जाती है, इतना ज्यादा ठंडा लगता है कि आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरे साथ तो ये होता है कि वो हवा जैसे जैसे लगती है मेरे नेक में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. सो आई इमीडिएटली नीड समथिंग टू कवर माई नेक. मेरा नेक, मेरे सर और मेरे कान कवर्ड है सो सब ठीक है. सो ऑब्वियसली फॉर योर हेड एंड योर ईयर्स यू नीड कैप्स. ये कैप मैंने इंडिया से ही खरीदी थी. इंडिया तो यहाँ पर भी ये कैप्स मैंने इस तरह की कैप सेम देखी हैं जो मैंने एक स्टोर आप लोगों को पहले भी मेंशन किया है, जस्ट कोजी. और अनलाइक इंडिया यहाँ पर शीन चलता है तो शीन से भी मैंने 1-2 इस तरह की फर वाली कैप्स ऑर्डर की हैं. इसके बाद आती है बारी मेरी नेक की. तो इस तरह के स्कार्व्स स्टॉल्स इंडिया में बहुत मिलते हैं तो उन्हें बस इस तरह से मैं अपने नेक के अराउंड रैप कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना कोट पहन लेती हूँ एंड दैट्स इट. आई एम गुड टू गो. सो दिस इज इट. दिस इज हाउ आई एम सर्वाइविंग माई कैनेडियन विंटर एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग भी 3-3, 4-4 जैकेट्स लें. बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप कनाडा में हैं और किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए तो 2 चीज मैं आपको कहूंगी, इनमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना. तो जो पहली चीज है स्नो बूट्स. आपको स्नो बूट्स अच्छे ही लेने पड़ेंगे. सो देयर आर
मेनी ऑप्शंस है। यहाँ पर EMI की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑफ सीजन में अपने लिए स्नो बूट्स परचेज करेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा अच्छी डील पर मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिलेंगे। तो गो फॉर गुड ब्रांड। सस्ते के चक्कर में आप कुछ ऐसा ना ले लें जिससे आपकी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि जब यहाँ पर पैरों में ठंड लगती है तो आपको पैर फील ही नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्नो बूट्स एंड योर कोट्स। आप अपने कोट्स में भी कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और बार बार आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप कनाडा में हैं, आपको विंटर सर्वाइव करनी है, यू नीड अ गुड कोट एंड गुड स्नो बूट्स फॉर योर सेल्फ। सो द बेस्ट थिंग इज टू बाय इट ऑफ सीजन, क्योंकि EMI ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर EMI ऑप्शन फुल रेट पर अवेलेबल होती है तो EMI ऑप्शन आपको डिस्काउंटेड रेट पर भी अवेलेबल होती है। सो दिस इज अ बिग टिप जो मैंने भी यूज की है कि मैंने ऑफ सीजन में चीजों को खरीद लिया और इतने में मुझे एक कोट मिलता, इतने ही प्राइस में मैंने 3 कोट्स बाय कर लिए थे। सो दिस इज हाउ इट गोज। आपको ऑफ सीजन में परचेज करना पड़ेगा, तभी भी आप EMI, अगर आप एक साथ पैसे नहीं दे सकते तो यू कैन ऑप्ट फॉर EMI फॉर दैट ऑल्सो। अपनी जैकेट्स, अपने कोट्स लेंगे, सो मेक श्योर जो आपका कोट होगा या आपकी जैकेट होगी, जो भी होगा, उसके अंदर थोड़ा गैप हो कि कल को आपको उसके अंदर कुछ और जैकेट को भी पहनना पड़े, तो उतना गैप रखिए। अगर आप पूरा फिटेड कोट लेंगे तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आपको बहुत ठंड है और उसमें आपको ठंड लग रही है और आपके पास जगह नहीं है लेयरिंग करने की, सो दैट इज ऑफ नो यूज, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें थोड़ा गैप हो, थोड़ा सा वो लूज हो आपको, ताकि आपको अगर कुछ लेयर करना पड़े तो आप उसे लेयर कर सके। दीज आर माई टिप्स एंड ट्रिक्स टू बाय सम प्रोडक्ट्स हेयर, जो मैंने यहाँ पर अभी ओवर द टाइम सीख ली हैं। और फॉर समर ऑल्सो आई मेक श्योर मैं इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स को यूज करूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।